हार का खौफ ऐसा सता रहा है न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम पर कि जैसे ही अंपायर ने बैड लाइट की घोषणा की, उल्टे पैर भागते हुए पवेलियन चले गए। ये है खौफ। आखिरकार कैसे अब बारिश ने न्यूजीलैंड को इस टेस्ट मैच में बुरी तरह फंसा दिया है और अब न्यूजीलैंड की 5वें दिन पक्की है हार। टीम इंडिया अब करेगी 1-0 का बड़ा वार। कैसे टीम इंडिया अब इस मैच को जीतने जा रही है और किस तरह 2004 की कहानी इस मैदान पर दोहराने जा रही है टीम इंडिया, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि 46 रन पर आउट होने के बाद भारतीय टीम मुकाबले में पारी की हार झेलने को मजबूर नजर आ रही थी। 356 रन बनाते भारतीय टीम वाले, तभी जाकर के हम पारी की हार डालते और ऐसे में पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि भारतीय टीम तो पारी की हार हारने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सरफराज खान ने 150 रन की पारी खेली, 99 रनों की पारी पंत ने खेली, उन दोनों के बीच जो 177 रनों की पार्टनरशिप हुई और उसके पहले सरफराज और विराट के बीच जो 136 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, इन दो पार्टनरशिप ने भारत को मैच में वापसी दिलवाई और ना सिर्फ हमने 356 रनों को पाटा बल्कि भारत के पास 106 रनों की बढ़त हुई और अंततः टीम इंडिया ने 107 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखा। हालांकि और बात है कि केएल राहुल की बल्लेबाजी लगातार फ्लॉप रही है और सुपर फ्लॉप केएल राहुल की वजह से भारत कम से कम 60-70 रन कम बनाने में मजबूर हुआ और ऐसे में 107 का ही मात्र लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने। फिर भी अब न्यूजीलैंड की टीम 107 रन का टारगेट पूरा करने में भी फंसती नजर आ रही है। जब बल्लेबाजी करने आए, दिन के खेल में लगभग 50 मिनट का खेल बाकी था और जब टॉम लैथम ओपनिंग करने के लिए आए अपने साथी डेवन कॉनवे के साथ में, बुमराह गेंदबाजी करने आए। तीसरी गेंद पर अपील होती है एलबीडब्ल्यू की, हालांकि वो पिचिंग आउटसाइड लेग होती है। चौथी गेंद पर बाल बचते हैं और उसके बाद अंपायर बैड लाइट की घोषणा कर देते हैं और अचानक से जैसे ही अंपायर ऑफर करते हैं कि भाई बैड लाइट आप खेलेंगे, टॉम लैथम डेवन कॉनवे के साथ इतनी तेजी से दौड़ते हुए मैदान से बाहर जाते हैं जैसे मानो कि कोई जो है लोकल बस छूट रही हो और नहीं दौड़ेंगे तो वो आखिरी बस उनको मिल नहीं पाएगी। ऐसे दौड़ना जो है ये दिखा रहा है कि कितना डर मन में बैठा हुआ है इस वक्त टॉम लैथम के। कहीं ना कहीं टॉम लैथम को ये बात मालूम है अच्छे से कि अगर इस मुकाबले के अंदर में उनके शुरुआती विकेट 2-3 गिर गए जल्दी से 20-25 या 30 रन के अंदर में नई गेंद से, तो भारतीय गेंदबाज कोहराम मचा देंगे और यही कुछ होने वाला है 5वें दिन पर। जिस तरह से 107 रन का ही लक्ष्य 2004 में वानखेड़े के मैदान पर उस समय की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया को भारत ने दिया था और 93 रन पर ऑल आउट कर दिया था, वैसी हालत यहां न्यूजीलैंड की भी की जा सकती है। उसके पीछे कारण है, एक तो 5वें दिन का विकेट, नई गेंद बुमराह के हाथ में है, सीम जो है वो प्रोमिनेंट नजर आ रही है, यानी कि नई बॉल से हो सकता है कि एक तरफ से जडेजा आए बॉलिंग करने के लिए या अश्विन बॉलिंग करने के लिए आ जाएं और एक तरफ से 4, 5 या 6 ओवर का जबरदस्त फुल ऑन तेज गेंदबाजी बुमराह करते नजर आए। और अगर बुमराह ने एक छोर से अगर ओवरकास्ट कंडीशन रहा और पिच में चूंकि रफ पैचेस आ चुके हैं तो ओवरकास्ट कंडीशन में अगर गेंद हिली तो निश्चित रूप से 2-3 विकेट बुमराह शुरुआत में लेके जाएंगे और उसका फायदा हमारे स्पिनर्स को मिलेगा और इस विकेट के ऊपर में न्यूजीलैंड जो है वो कथक नृत्य करते नजर आएंगे यहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां बल्लेबाजी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नजर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बारिश का क्या होगा। अगर बारिश आती है तो खेल बाद में शुरू होगा और अगर बारिश 2 सेशन धूल देती है तो फिर उसका मतलब यह होगा कि आखिरी सत्र में न्यूजीलैंड को 107 रन बनाने होंगे और भारत को 10 विकेट निकालने होंगे। और न्यूजीलैंड को अच्छे से पता है कि अगर 107 रन बनाने गए, रिस्क लिया, तो फिर भारत के खिलाफ में रिस्क लेना बहुत भारी पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है। ऊपर से है सुपर संडे का दिन, पूरा क्राउड जो है बेंगलोर का मैदान पर होगा और अगर शुरुआती 2-3 विकेट गए तो वो क्राउड जो भारत के गेंदबाजों के साथ में रोर करेगा, उसको झेल पाना न्यूजीलैंड के बस की बात नहीं होगी। अब इस मुकाबले में दिक्कत यह है कि बारिश काफी तेज आई थी, रात में ही बारिश होगी और उसके बाद अगर दिन में बारिश हो गया तो समय कम मिलेगा। नहीं भी हुआ और विकेट जिस तरीके का खेल रहा है, हो सकता है कि स्पिनर्स ही दोनों तरफ से काम तमाम कर दे न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड को पता है कि 36 सालों से हम यहां पर एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाए हैं, तो ऐसे में अगर वो चाहेंगे जीतना तो दबाव उनके ऊपर भी है, क्योंकि 356 रनों की बढ़त उनके पास थी पहली पारी के आधार पे और अब उनको 107 रन चेस करना है।
लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, थोड़ी बहुत अंपायर्स ने भी मदद कर दी उनकी, क्योंकि अगर वो 1 ओवर हो जाता, अगर वो 2 गेंदें और हो जाती बुमराह की, तो निश्चित रूप से टीम इंडिया के लिए एक और विकेट मिलना तय नजर आ रहा था। कम से कम भारत अपना खाता खोल लेता विकेट का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, 5वें दिन न्यूजीलैंड की टीम जरूर फंसेगी। सिर्फ बारिश ने ही नहीं फंसाया है, बल्कि हमारे गेंदबाज भी ऐसे जाल में लपेटेंगे, न्यूजीलैंड निकल नहीं पाएगा। और हमें तो अभी भी भरोसा है कि टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतने जा रही है। आपको क्या भरोसा है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं प्री मैच शो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।